मुल्तान के बेटे ने मुल्तान की ही करारदाद पास नहीं की। हमें हिपोक्रेसी के साथ काम नहीं करना चाहिए। आज इलेक्शन नजदीक आ रहा है, कुछ कुव्वतें इसको नारे के तौर पे आगे लाना चाहेंगी। इनको आज एहसास हो रहा है क्योंकि इनको वापस जाना है, इन्होंने वापस जाकर अपने वोट लेने हैं। हर दफा जब इलेक्शन होता है जनूबी पंजाब के सूबे का नारा लगाया जाता है। ये 2018 में जब मेंबर बनकर आए थे, इनको चाहिए था कि ये तब तकरीर करते। ये वो कुव्वतें हैं जो खुद वजीर आजम थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने वो सूबा नहीं बनवाया। इस ऐवान के अंदर कम से कम हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। आज वजीर आजम नहीं है, अगले इलेक्शन लड़ने के लिए वो नारे के तौर पे इसको लाने को तैयार हैं। हम कितना बड़ा दिल कर लें, कितना बड़ा दिल कर लें, लेकिन ये कुछ छोटे लोग जो हैं वो अपनी छोटे छोटे फायदों के लिए ऐसे जो मौसम जनूबी पंजाब है उस पर जब इल्जाम लगता है इस ऐवान के अंदर, जो ये पूरा ऐवान मैं समझता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी को कदर की निगाह से देखता हूँ। जनूबी पंजाब के सूबे के लिए सर बहुत ही कोशिश की गई। हमें कोई लसानी बुनियादों पर सूबा नहीं चाहिए था, हमें अपने वसाइल पर अपना हक चाहिए था। और हर दफा जब इलेक्शन होता है जनूबी पंजाब के सूबे का नारा लगाया जाता है। इस ऐवान के अंदर कम से कम हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमें हिपोक्रेसी के साथ काम नहीं करना चाहिए और हमें अपने स्कोर सेटल नहीं करने चाहिए। 2008 में भी ये नारा लगाया गया और 2008 के 13 में मैं MPA था, तो उस वक्त बहावलपुर और मुल्तान सूबे की करारदाद पंजाब असेंबली से हमने पास करवाई थी। अगर ये इतने वफादार होते उस मिट्टी के साथ, उस धरती के साथ, तो ये तकरीर आज ना कर रहे होते। ये 2018 में जब मेंबर बनकर आए थे, इनको चाहिए था कि ये तब तकरीर करते। उस वक्त तो मैं पीपल्स पार्टी में था, लेकिन मैं इसका सेहरा नून लीग को दूंगा। ये यहाँ पर जो बैठकर बाकी लोगों की तारीफें हो रही हैं। फेडरल में उस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी के वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने वो पास क्यों नहीं होने दी। एक फाजिल मेंबर ने बात की कि वो मुल्तान का बेटे ने क्यों नहीं असेंबली के अंदर बिल पास होने दिया। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। 2/3 अक्सरियत होती तो वो कब का पास हो चुका होता। आप क्यों नहीं पास कर रहे अभी? आपने गलत बात की थी यहाँ पर और मैं इसका जवाब आपको दूंगा। मुझे दुख है इस बात का कि मुल्तान के बेटे ने मुल्तान की ही करारदाद पास नहीं की। मुल्तान का बेटा यूसुफ रज़ा गिलानी जब तक वजीर आजम पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुल्तान और जनूबी पंजाब को वो हक भी मिला जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जिसका वादा किया था। 2013 में मैं MNA बना तो हमने एक आवाज़ उठाई। एक डॉक्टर अख्तर है मुल्तान से, उन्होंने और मैंने मिलकर हमने आवाज़ उठाई। हम सराइकी लोगों को ये लॉलीपॉप देकर यहाँ पर आ जाते हैं कि हम तुम्हारा सूबा बनाएंगे और यहाँ पर बस मीठी मीठी बातें करके तकरीरें कर उनको लॉलीपॉप देकर हम खुश कर देते हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। सर साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बना, इस वक्त भी सेक्रेटेरिएट मौजूद है, लेकिन अफसोस ये है सर कि इख्तियारात सारे के सारे पंजाब तख्त पंजाब के पास हैं। ये आज बात कर रहे हैं, इनको आज एहसास हो रहा है क्योंकि इनको वापस जाना है, इन्होंने वापस जाकर अपने वोट लेने हैं। वजीर आजम पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ, एक तो इख्तियारात जो हैं वो उसके दिए जाएं साउथ पंजाब को। अगर प्रैक्टिकली सराइकी सूबे के लिए, जनूबी पंजाब सूबे के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तब वो अमली तौर पर बनाया गया। आज इलेक्शन नजदीक आ रहा है, कुछ कुव्वतें इसको नारे के तौर पे आगे लाना चाहेंगी। ये हमारे मुल्तान से जो मेंबर हैं, इन्होंने अपनी शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग सेटल करने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी पर ये तंज किया कि वो मुल्तान का बेटा होकर उन्होंने क्यों नहीं पास होने दिया। क्या इनको पार्लिमानी नॉर्म्स का नहीं पता? ये वो कुव्वतें हैं जो खुद वजीर आजम थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने वो सूबा नहीं बनवाया। अगर जुल्फकार अली भुट्टो ने 1971 में उसका वादा किया था तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2008 में उसका वादा पूरा किया और मुल्तान और सराइकी सूबे की आवाज बुलंद की और उनके हकूक उनको दिए। आज वजीर आजम नहीं है, अगले इलेक्शन लड़ने के लिए वो नारे के तौर पे इसको लाने को तैयार हैं। हम कितना बड़ा दिल कर लें, कितना बड़ा दिल कर लें, लेकिन ये कुछ छोटे लोग जो हैं वो अपनी छोटे फायदों के लिए ऐसे जो मौसम जनूबी पंजाब है उस पर जब इल्जाम लगता है इस ऐवान के अंदर, जो ये पूरा ऐवान मैं समझता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी को कदर की निगाह से देखता हूँ। अफसोस ये है कि हमें नारों से तंग आ गए।
یہ وہ ملتان کا بیٹا ہے جس کی وفاداری پہ آج کوئی شک کر رہا ہے. جس طرح ہم نے وہاں پہ سیکریٹریٹ بنوایا ہے اور سیکریٹریٹ میں آپ اختیارات کے لیے کوشش کر رہے ہیں سر, تو اسی لیے ہم نے پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھایا ہے. انہی جیسے لوگ ہیں. ہم آپس کی جو لڑائیاں ہیں اسی وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ پستے ہیں. ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے شخص جس کی جمہوریت کے لیے, اس ایوان کے لیے, اس ڈیموکریسی کے لیے, اس آئین کے لیے جس کی قربانیاں ہیں, کوئی اٹھ کر یہاں پر اس شخص کے اوپر بات کرے, میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دوں گا.